मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों खूब चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने हमला बोलते हुए पुलवामा अटैक का आरोप भी लगा दिया है, जिसके बाद काफी चर्चा हो रही है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने अब इन सब बातों पर चर्चा क्यों की है। उस वक्त उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा, तो वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर हमला बोला है सत्यपाल मलिक पर। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने किस तरीके से जो हत्या हुई उस पर वो चुप रहे, खामोश रहे। अब जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर हमला बोला है वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर सवाल सत्यपाल मलिक पर खड़ा हो रहा है। सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू द वायर को दिया, जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए, अब उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी, वो आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि सत्यपाल मलिक ने जो न्यूज पोर्टल से बातचीत की थी उसमें क्या कुछ कहा था। हम सत्यपाल मलिक से पूछना चाह रहे हैं, ये भारत से तुम्हारी कौन सी मोहब्बत है सत्यपाल मलिक? तुम गवर्नर की कुर्सी को बचाने के लिए भारत के शहीदों की खून से होली खेले तुम? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम अगर गवर्नर थे तो तुमने भारत के आईन पर हल्फ किया था। तुम निकल कर आकर बोलते कि मैं लात मारता हूं गवर्नर की सीट को। मोदी की गलती की वजह से हमारे सिपाही मारे गए, मगर तुम नहीं बोले, क्योंकि तुमको गवर्नर की कुर्सी पे चिपक के बैठना था। तुम कब बोल रहे? 4.5 साल के बाद तुम कह रहे हो। जम्मू कश्मीर में हो गया, पुलवामा हो गया, और बीजेपी और सब लोग, पूरा देश उसकी मजम्मत किया, मैं भी किया था, मगर गवर्नर साहब ये बोल दिए उस वक्त के कि हुकूमत मोदी की जिम्मेदार है। मगर सत्यपाल मलिक, कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? तुम उस वक्त निकलकर सच्चाई को बयान करते, मगर तुम चाहते थे कि मोदी चुनाव जीते, तुम चाहते थे कि मोदी उसको इस्तेमाल करे। और उसके बाद अब तारीख में जाओ, आप ये बोल के खत्म कर रहा हूं, तारीख में जाओ। जब हिटलर आया था जर्मनी में, पोलैंड में हिटलर पोलैंड पे हमला करना चाहता था, तो हिटलर को समझ में नहीं आ रहा था। तो हिटलर क्या क्या अपने आर्मी में जो पोलिश जबान बोलने वाले थे उनको कपड़े पहनाकर बॉर्डर पर ले जाकर पोलैंड में पोलिश आर्मी के कपड़े पहनाकर पोलैंड के उस गांव में लोगों का कत्लेआम करा दिया। और उसके बाद हिटलर रेडियो में आके बोला कि पोलैंड मेरे लोगों को मारा, मैं हमला कर रहा हूं। ये तारीख का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1+1 मत कर लो आप, वरना मीडिया वाले बैठे होंगे, आह क्या मौका दिया आप, अब इसको 9 बजे 6 बजे। अरे प्यारे, मैं तारीख का हवाला दे रहा हूं, तुम में अगर हिम्मत है तो सत्यपाल मलिक। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को किस तरीके से वो जमकर हमला बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक पर, और सीधे तौर पर आरोप उन पर लगा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ, जो हत्याएं हुई, जो खून बहा, उस पर सत्यपाल मलिक ने खामोशी उस वक्त दिखाई, और कहीं ना कहीं ये इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी थी। कुर्सी बचाने के लिए उनके द्वारा ये किया गया। अब आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने न्यूज पोर्टल से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा था। दरअसल हाल में ही जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि सरकार ने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों को लाने के लिए एयरक्राफ्ट देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही द वायर के साथ उन्होंने बातचीत में ये भी कहा कि जवानों को ले जाने के लिए 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त मुहैया नहीं कराया गया। इसी वजह से काफिले को सड़क के रास्ते से जाना पड़ा। सत्यपाल मलिक ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा कि यह हमारी गलती है। सत्यपाल मलिक का दावा यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस मामले पर चुप रहने को कह दिया था। अब सत्यपाल मलिक ने जैसे ही ये कहा, उसके बाद ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कांग्रेस जो है वो हमला बोल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, विपक्ष इस मुद्दे को उठाए हुए है, तो वहीं मीडिया पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि मीडिया उनके बयान को नहीं दिखा रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन इस पर जब सबूत पेश करने की बात कही जा रही है तो वो कोई भी सबूत जो है वो नहीं पेश कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया भी यही कह रही है
कि ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं हमारे आर्मी पर, हमारी जो देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसे हम पाकिस्तान को ही इससे हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इस पर अगर हम चर्चा करते हैं बिना सबूतों के, तो इससे पाकिस्तान के वो जो मंसूबे हैं, जो मनगढ़ंत कहानियां रचता है, उसको हवा मिलेगी और हमारी जो रक्षा सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा होगा। लेकिन सत्यपाल मलिक अपने बातों पर अडिग हैं और इसीलिए अब सत्यपाल मलिक को ओवैसी ने भी उन पर हमला बोला है और बताया है कि अगर आप खामोश रहे तो इसमें गलती आपकी थी। अब आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला नहीं बोला। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी नाम लिया। उन्होंने उनका जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त मुझे समझ आ चुका था कि सरकार इसका ठीकरा पाकिस्तान के सिर पर फोड़ने वाली है। मलिक ने यह भी दावा कर दिया कि इसका मकसद लोकसभा चुनाव में फायदा लेना था। अब इसी पर ओवैसी ने कहा कि अगर फायदा लेना था तो आप खामोश क्यों रहे? आप खामोश रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने चुनाव जिताया, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।